कश्मीर टाइम का ऑफिस रेड हो रहा है, तभी उसमें से चीजें बाहर आ रही है। और इसी तरह की रेड चाहिए श्राइन बोर्ड के अंदर भी, जब से ये 2000 से हम माने यूनिवर्सिटी में तो चाहिए कि यूनिवर्सिटी में घुसा जाए, देखा जाए, फंड चेक किए जाए। और जो प्रेजेंटली गलती की गई है, इसको तो ताजा एग्जांपल है ना, कहते ना रंगे हाथों पकड़ो चोर को, क्योंकि ये कॉलेज एक गवर्नमेंट बॉडी से द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और अगर इसमें कोई छुपाई गई चीज है, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि उन्होंने अपने पांव पक्के करने के लिए कुछ तो किया होगा, हो सकता है कि सबसे झूठ बोला गया है। नमस्कार, द अर्थ न्यूज की एक खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। जैसे आपने देखा कि कल भी हमने एक एपिसोड किया और उससे पहले परसों हमने एक खास खुलासा किया, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता, सबसे पहले उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। शिवांग जी, आपका स्वागत है। और एक डीप रिसर्च करके इन्होंने एक ऐसी त्रुटि का वर्णन किया जिससे कि पता लगा जो माता वैष्णो देवी का सारा मामला था, ये एक अलग ही आयाम है। कल हमने एक टू द पॉइंट डिस्कशन की, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा और आप सबने इसको देखा। हमारा काम है जो ट्रुथ है, जो सच है, जो जनता से छुपाया गया है, उसको आपके सामने उजागर करें। सबसे पहली बात ये उजागर हुई कि मेन क्रक्स ऑफ द मैटर मैं बोलूँगा कि एक हिंदू डिवोटीज़ की श्राइन का पैसा बोल के कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो डिवोटीज़ की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको एक गलत तरीके से किसी और चीज़ को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं वर्ड मिन्स नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे प्रांत में जो एक ख़ास धर्म है, एक मुसलमान धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो इस तरीके की उसकी व्यवस्था की गई कि उन लोगों को ही फ़ायदा रहे। ये मुझे इसमें नटशल समझ आया। शिवांग जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये जो एडमिशन प्रोसेस था, इसका जो एडमिशन प्रोसेस था, क्या ये डिफरेंट हो सकता था? मैं इस चीज़ के बारे में फिर से एक समरी बताता हूँ रविश। पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी इन्होंने किया, जिसके तहत उन्होंने 50 सीटें ली और इन्होंने कहा ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, पहले ये गलत है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के द्वारा स्थापित फाउंडेड कॉलेज कोई भी हो, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं हो सकता। नंबर वन, क्योंकि श्राइन बोर्ड एक प्राइवेट बोर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक अ ट्रस्ट। जो सब लोग कह रहे हैं कि ये एक ट्रस्ट है, जैसे तिरुपति का ट्रस्ट है, और ये बात डिबेट जा रही है एक ही तरफ कि एक हिंदू श्राइन के पैसे से बने हुए कॉलेज को एक्सक्लूसिव हिंदूज़ के लिए रखा जाए। ये एक कमेंट हो सकता है, ये एक डायलॉग हो सकता है, डिमांड हो सकती है, लेकिन जो हो चुका है, जिसके लिए उस टाइम की फारूक अब्दुल्ला सरकार और उस टाइम के बोर्ड मेंबर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये हो चुका है कि जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो ये हॉस्पिटल बनाया गया, और जब इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ मेडिकल कॉलेज बनाया गया, तो वो उसी तरह बनेगा ना जैसा वो बेसिक स्ट्रक्चर है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, जिसके कंपाउंड के, जिसके प्रमाइसिस के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आया। इसी प्रमाइसिस के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इसी प्रमाइसिस के अंदर आपका नर्सिंग कॉलेज भी है, इसी प्रमाइसिस के अंदर आपकी PhDs भी हो रही हैं। तो आप ये नहीं ना कह सकते हो खाली मेडिकल कॉलेज की एडमिशन इफेक्ट हो रही है, इसकी पूरे प्रमाइसिस हैं। मेडिकल कॉलेज अलग से कैसे हो गया? तो मेरा ये कहना है, जब ये बातें हो रही थी तो हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे, जो आज रिस्पॉन्सिबल कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, बोर्ड के हेड हैं ऑनरेबल LG साहब, और हमारी UT के भी हेड हैं LG साहब। LG जो भी होंगे वही बोर्ड के हेड बनेंगे। ये एक डिफ़ॉल्ट उसका, जिसको बोलते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है बिल्कुल, कि जो भी गवर्नर होगा वो हेड होगा श्राइन बोर्ड का, और जो भी गवर्नर के बाद अब UT बनी तो LG साहब हेड होंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। ये है बोर्ड का, ये SMVDU का, श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड, ये उसका है। अब बोर्ड अपने नीचे बनाता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं होती है, वो ऑटोनोमस तब होती है जब वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, जिसको भी एक प्रमोटर चाहिए होता है, खुद में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सिटी बनाई गई बोर्ड की, लेकिन बनाई गई एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, उस टाइम J&K स्टेट थी, आज ये UT की यूनिवर्सिटी है, तो उन यूनिवर्सिटियों के काम करने के तरीके पूरी तरह डिफाइंड है। मैं बार बार यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी बोर्ड ने जब मेडिकल कॉलेज बनाया, तो उस बोर्ड के पास मेडिकल कॉलेज तभी वो बना सकता था जब उसके पास एक हॉस्पिटल भी होता, मिनिमम 300 बेड का। वो हॉस्पिटल 300 बेड का पहले बनाया गया, नारायणा हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। जब आम लोग बोल रहे थे ना नारायणा में फीस लगती है, नारायणा महंगा है, तो सब दबा दिया जाता था उस बात को। तो ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा श्राइन बोर्ड है, इससे पैसा ड्रेन करने का एक रास्ता निकाला गया होगा। ये अगर ये एक साजिश है
तो माता रानी ने, श्री माता वैष्णो देवी जी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सपोज करने के लिए बताया लोगों को, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल कनेक्ट करता है उस भगवान बाबा श्रीधर जी के उस यज्ञ के साथ, कि जब भैरव बाबा को ये पता लगा कि माता वैष्णो देवी का अवतरण हुआ है और यहाँ पे उसका प्रचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं उसकी भिक्षा लूँगा, और वो माँ वैष्णो देवी के उस लंगर में चले गए और उन्होंने कहा क्योंकि मैं मीट मांस खाता हूँ तो आप जो हैं वो मुझे मीट मांस खिलाएं। और श्रीधर जी ने कहा कि भाई ये श्री माता वैष्णो देवी का, श्री माँ वैष्णो का ये लंगर है, ये भंडारा है, इसमें मीट मांस आपको मदिरा नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने परीक्षा ली और माता रानी ने फिर उस परीक्षा में उनको बताया और उनका वध किया दरबार में ऊपर जाके, जिसको हम बोलते हैं भैरव घाटी में सिर गिरा और धड़ उनका पड़ा है गुफा के बाहर। ये है बेस। इसी तरह श्री माता वैष्णो देवी के बोर्ड में, ट्रस्ट में कुछ लोग पिछले 20-25 सालों में आ रहे होंगे और ये श्रृंखला जो कंटिन्यूएशन है उस 370 की बीमारी की जो यहाँ थी, जिसकी वजह से यहाँ जो भी होता था वो मैनिपुलेट होता था, बिल्कुल, क्योंकि किसी का एक्सेस था ही नहीं। बिल्कुल। और जम्मू का कुछ भी हो उसको सफर कराना है और मतलब मारना भी खुद है और मारने वाले ने सिंपैथी भी ले जानी है। बिल्कुल, ये था यहाँ का हाल और उसी की कंटिन्यूएशन हुई। लेकिन 2020 में जब 370 टूटता है 19 में, और उसके बाद यहाँ पे एलजी साहब की सरकार आती है और एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब आते हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बड़े हैंड से लिया। आज कंटिन्यूएशन है ना। कोई सोच सकता था कि कश्मीर टाइम को हाथ डालेगा? बिल्कुल। तू सपने में सोच सकता था बिल्कुल कि कश्मीर टाइम जैसे पेपर को कोई इंसान उसके दफ्तर में जाएगा? हमने वो दौर देखा हुआ है कि कमिश्नर के लेवल के लोग हिम्मत नहीं करते रहे कि वहां नीचे जाके खड़े हों। इतना टेरर था वेद भसीन साहब का और उनके पूरे परिवार का। और उसको देखते हुए हैरानगी की बात है, एक ऐसी शादी होती है जम्मू कश्मीर में जिसमें यासीन मलिक भी आया होता है और रुबीना सईद भी आई होती है, रूबिया सईद भी आई होती है। मतलब एक किडनैपर और उसको जिसने किडनैप किया, जो जिसकी वजह से पूरे भारत की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर दी गई। होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया गया और जिसने किडनैप किया वो भी मजे से घूम रहा है और जो किडनैप हुए वो भी मजे से घूम रहे हैं। और घूमने की बात नहीं, वो एक ही शादी में आए हुए हैं। वो शादी थी अनुराधा भसीन जी की, सॉरी भसीन साहब की बेटी की शादी। अब ऐसी शादियां हो रही हैं, ऐसे दफ्तर, कितने पावर सेंटर होंगे वो। बिल्कुल। तो आप श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड में हुई होने वाली गलतियों को इससे बाहर नहीं रख सकते हो। बिल्कुल, ये सोची समझी तरीके थे, ये उनके हैंड्स इन ग्लव्स थे, ये सारी चीजें मिलकर हो रही थी। और आज जो लोग उसका बेनिफिट लेने के लिए घुसे बोर्ड में, और आज बोर्ड के बाद वो घुस के मेडिकल कॉलेज में, वो लोग आज घूम रहे हैं। कोई बीजेपी के एमपी के पास जा रहा है, उनमें से मेरे पास खबरें आ रही हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं, मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारा काम नहीं है। हमारा एक ही काम है कि माता रानी का ये है भंडारा, इसमें मांस मदिरा नहीं आ सकता। बिल्कुल। और हम उसके सैनिक हैं, हम मां के सैनिक हैं। मां बहुत सशक्त है, वो रक्त बीज का रक्त पी जाती हैं, वो चंड मुंड की मुंडी काट देती हैं, और उनका अवतरण ही ये हुआ। और ये मैं बोलने में कोई परहेज नहीं करूंगा कि हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये मसला है एक अनटोल्ड रूल्स होते हैं किसी जगह के, वो कोई जरूरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट हो, अनटोल्ड रूल्स हैं वो एक पार्ट ऑफ, एक होता है ना लीगली, जी यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वेज खाना मना है, एक उसका एक अनटोल्ड, एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि माँ वैष्णो देवी का जो भी प्रोसेस है उसमें नॉन वेज, शराब, तम्बाकू अलाउड नहीं है। तो बोर्ड कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन कैसे बना सकता है जिसके अंदर इसकी प्रोविजनिंग हो? कैसे हो सकता है? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई भी जात धर्म हो उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोई जाके किसी जगह पे, ऐसी जगह पे हम जाके काम करना शुरू कर दें जहां पे ये चीजें अलाउड ही नहीं है और उसकी प्रोविजनिंग रख दें वहां पे। प्रोविजनिंग कैसे रखी गई, जो मैंने वेद भसीन साहब वाली बात वाली बहुत बोली। आज अगर ये रेड नहीं करते एलजी साहब, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है ना, वो मना कर देते, तो आज भी लोगों को नहीं पता लगता कि उनका क्या लिंक था टेररिज्म के साथ। कितना गहरा लिंक था यार। आपके वहां से कार्ट्रिजेस पकड़ी जा रही हैं, आपके वहां से वो ग्रेनेड के, सबसे बड़ी बात आपके रेड की जा रही है। ऐसे थोड़ी उठ के कोई जाके किसी जगह रेड करेगा। इसी तरह ये एप्ट टाइम है कि जो कहते हैं चोर छोटी छोटी चोरी कर रहा होता है, जब वो डाका मार देता है ना फिर वो एक्सपोज होता है। जैसे कोई फोड़ा बना होता है जिसको हम बोलते हैं घाव, जब वो पक जाता है ना तो उसका किल निकलता है। तो जो गलती श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के द्वारा कराई गई या इंटेंशनली की गई,
370 था नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ओवर पावरफुल थे, जिसने मेंबर बनना होता है कौन रिकमेंड करता था उनको? गवर्नर ओशन एंड गवर्नमेंट। तो जिसने बोर्ड का मेंबर बनना है, जो बोर्ड का मेंबर बना रहा है उसके हाथ में ताकत ज्यादा है या जो बोर्ड का मेंबर बन रहा है उसके हाथ में ताकत ज्यादा है? जो बोर्ड का मेंबर बना रहा है, ऐसे तो नहीं वो कंसेंसस के बगैर बन रहा है। और गवर्नर की पावर कितनी थी सेंटर पे डिपेंड करता है। सेंटर में सरकारी किसकी थी? जो लोग उस टाइम सरकार का पार्ट थे, सेंटर मंत्री थे, उनके एमपीओ को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो लोग यहां इन्फ्लुएंस कर रहे थे या बाहर के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे? वही लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो 370 के बाद की जो सिचुएशन है वो सेम नहीं है। तभी कश्मीर टाइम को ऑफिस रेड हो रहा है, तभी उसमें से चीजें बाहर आ रही है। और इसी तरह की रेड चाहिए शाइन बोर्ड के अंदर भी। जब से ये 2000 से हम माने, यूनिवर्सिटी में तो चाहिए बिल्कुल कि यूनिवर्सिटी में घुसा जाए, देखा जाए, फंड चेक किए जाए। और जो प्रेजेंटली गलती की गई है, इसको तो ताजा एग्जांपल है ना, कहते हैं ना रंगे हाथों पकड़ो चोर को। तो जिस इंसान ने साइन करके दिया, जिस चेयर ने, मैं इंसान की बात ही नहीं करूंगा, जिस चेयर ने साइन करके दिया कि ये साइन लो और हमें ओपन मेरिट सीटें दो क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज हैं, उसकी लेटर को सील कर लो। जिस गवर्नमेंट ऑफिस ने, क्योंकि ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है श्रीनाथू जी के अंडर, जिन्होंने ये लेटर लिख के दी उसको सील करो और उनको पूछो कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैव क्लेम्ड दिस एज ए प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि ये कॉलेज एक गवर्नमेंट बॉडी से द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और अगर इसमें कोई छुपाई गई चीज है, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि उन्होंने अपने पांव पक्के करने के लिए कुछ तो किया होगा। हो सकता है कि सबसे झूठ बोला गया है कि ये कॉलेज नारायणा का और बोर्ड का ज्वाइंट हो, क्योंकि हॉस्पिटल इन्होंने ऑलरेडी रेंट पे दिया हुआ है। अब छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तभी मैंने पॉइंट आउट किया कि जो लोग इसके प्रेपरेटर हैं या इसके कॉन्स्पिरेटर हैं या वो फंस चुके हैं एक मैसेज में, वो खुद की स्किन बचाने के लिए पावर सेंटर्स के पास जा रहे हैं, जिसके ऊपर लोगों को नजर रखनी चाहिए। और जैसे श्रीधर जी ने परवाह नहीं ना की भैरव बाबा की, वैसी ही परवाह किए बगैर सच बोलना चाहिए। क्योंकि मां जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत है और वो अनटोल्ड नहीं है, वो है, वो बताते हैं कि मैं हूं। ये थोड़े देर की बात है, किसी होटल में वो आया हुआ था जो मीट मांस खाता पकड़ा गया, उस टाइम भी लोगों ने बात उठाई, दब गई। मां ने कहा यार मैं तुम्हें कितने इशारे दे रही हूं कि यहां पे सब कुछ ठीक नहीं है, शराब की दुकानें वहां शुरू हो गई, लोग टूरिज्म सेंटर इसको बना रहे। हाउ इट कैन बी अ टूरिस्ट सेंटर? इट इज अ पिलग्रिमेज। आप यहां तो देखो कि आप उसको रोपवे के लिए लड़ रहे हो, आप उसको टूरिज्म सेंटर बना रहे हो। मां कह रही है अब बताओ कि आपकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी में आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो, ऐसे कम्युनिटीज को अलाउ कर रहे हो जिनके लिए वो खाना अलाउड है। हम उनको बना ही नहीं करेंगे, लेकिन वो हर जगह आए, हर सेंटर में आए। बट जिस सेंटर के अंदर, जिस जगह के अंदर एक्सक्लूसिविटी है कि वैष्णो रहना है, हम उनके साथ भी गलत नहीं कर सकते। और कुछ बेवकूफ लोग क्या कह रहे हैं कि उन बच्चों से आरतियां कराएंगे, उन बच्चों को प्रसाद दिया जाएगा, उनके साथ भी गलत है। उनके साथ भी गलत है ना, कि ये तो सिखाया नहीं माता रानी ने किसी को। मां ने बोला कि मैं सबकी मां हूं। वहां पे जो लोग पिट्ठू का काम करते हैं, घोड़े का काम, कोई उनको धर्म नहीं पूछता, वो उनको चॉइस है, वो बेनिफिशियरीज नहीं है, वो मेहनत करते हैं। यहां पे किसी के धर्म की बात ही नहीं है। लेकिन जो बोला गया, बोर्ड बनाया गया कि ये बोर्ड एक्सक्लूसिवली जो है ये बनाया जा रहा है फॉर द सरप्लस ऑफ द मनी। पहले तो वो सरप्लस डिफाइन करो, फिर उन बोर्ड मेंबरों को पूछो। जब ये रेजोल्यूशन डाला जा रहा था कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिकॉज हिंदूज आर नॉट माइनॉरिटीज, तो आप इस इंस्टीट्यूशन का एडमिशन कंट्रोल कैसे करोगे? आप इस इंस्टीट्यूशन की गवर्निंग कंट्रोल कैसे करोगे? और कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता तो हम नहीं बनाते। इससे बेटर था जो तिरुपति बालाजी का हमारा टेंपल है, ये बोर्ड उसकी सपोर्ट कर देता, ये बोर्ड वो काम करता, या ये ऐसे काम करता जहां अलाउड था कि एक्सक्लूसिविटी रख सकते हैं। नहीं, एक्सक्लूसिविटी रख सकते हैं ना। जैसे कल मुझे एक बड़ी खास बात दिमाग में आई थी कि त्रासदियां देखी हमने दो, अगर टाइमली एक्शन डेवलपमेंटल फ्रंट से हुए होते तो शायद हम बड़ा फर्क पड़ता, से बच सकते थे। बिल्कुल पड़ता। तो अगर आप ये पैसा जो था, ये पैसा अगर आप कह रहे थे कि डिवोटीज की बेटरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो पहली बेटरमेंट उनकी जान बचाना था या किसी और समाज के लोगों का उत्थान करना था? देखो, ये आप जो बार बार बोलते हो किसी और समाज का, ये बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट है आपके लिए बोलना, बट एज अ पर्सन और एज अ चीफ मैं वो बोलूंगा जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन रिलीजियस बायस्ड। मैं नहीं बिलीव करता हूं, क्योंकि मां ने कभी नहीं कहा कि तुम ये खाना मत खाओ। उन्होंने कहा मेरे भंडारे में नहीं बनेगा। उन्होंने कहा तामसिक खाना खाओ,
मेरे भंडारे में नहीं बनेगा, क्योंकि महाकाली के रूप में खाया जाता है, वो बनता है, खाओ, कोई गलत बात नहीं। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी का जब नाम आ जाएगा तो ये वैष्णव शक्ति है, यहां पे नहीं बन सकता, ना खाया जा सकता है। और अगर ये इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं तो बोर्ड के मेंबरों को ये पता होना चाहिए था, जो वहां शराब के लाइसेंस दे रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे, उनको पता होना चाहिए था, महाराजा के टाइम से मना है, और फिर उस ओरी फोरी को बाद में निकाल दिया गया, इशू बना। लेकिन वो इशू जो है ना, माँ को भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से रिएक्ट किया गया। मेरे रिकॉर्ड में कोई जाए देखे, हमने तब भी कहा था कि ये अच्छा। दूसरी बात, आप कह रहे हो यात्रा लेके जाएंगे, आप बताओ कोई भी आदमी माँ के दर्शन करने जा रहा है पिंडी रूप में, वहाँ माँ को देखने जा रहा है, कितने सेकंड खड़े होगा वहाँ पे? 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड। उस हिसाब से यात्रा छोड़ो ना आप यात्रा को बढ़ाने का मतलब कह रहे हो कि हम यात्रा बढ़ा रहे हैं, ये डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब आप मनी लाना चाहते हो, फिर मनी खर्च कहां करना चाहते हो? ऐसे मेडिकल कॉलेज बना के, ऐसे यूनिवर्सिटी बना के जिनको आप उन डिवोटीज के लिए डेडिकेट ही नहीं कर सकते। आप इसको बड़ी जरूरी है लोगों तक बात पहुंचाने की, लोग बात समझें कि ये 370 की एट्रोसिटीज की एक्सटेंशन है, कि जो 370 ने नुकसान दिया खास तौर पे इस स्टेट की मिनॉरिटी कम्युनिटी को, और जिसकी बात कभी बाहर ही नहीं आई। पहले वो बाहर आई जब ये चीजें खुली कि किस तरीके से जम्मू का पूरा राइट इन्फ्रिंज किया गया नौकरियों में, हर जगह पे। दूसरी बात, जैसे बदला लेता है ना कोई, कि राजा ने बदला हुक्म किया था, राजे का रूल था 150 साल, अब हमारी बारी है, हमने एक्सप्लॉइट करना है। हर लिहाज से एक्सप्लॉइट किया गया, सिक्योरिटी इशू बनाया गया, डेवलपमेंट ही नहीं हुई यहां पे। आज 60,000 करोड़ रुपया अगर आता है सेंटर की ग्रांट से, 40,000 करोड़ रुपया तो सिक्योरिटी पे लग जाता है, तो डेवलपमेंट कहां से होनी है जम्मू की? कश्मीर फिर अपना शेयर ले जाता है। वही हुआ कि कश्मीर सेंटरिंग सरकारें थी, एक बोर्ड था J&K के पास, जिसके पास पैसा आ रहा था, उसी वजह से यहां टूरिज्म रुनाबजार में था। उस बोर्ड को ही हाईजैक कर लो, उसके मेंबरों को हाईजैक कर लो, और फिर देखा कि बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया सरप्लस के नाम पे, अब यूनिवर्सिटी बना लो, और यूनिवर्सिटी ऐसी बनाओ जो स्पेसिफिक काम नहीं करे, विदाउट स्पेसिफिक ऑपरेशंस हो। हॉस्पिटल ऐसा बनाओ जिसमें स्पेसिफिक ऑपरेशंस में कंप्रोमाइज हो। तो ये पूरा नेक्सस माता रानी ने इस एडमिशन प्रोसेस से ओपन कर दिया है, और ये जो नेक्सस ओपन हुआ है इसके ऊपर कंप्लीट इंक्वायरी, मुझे पूरा विश्वास है ऑनरेबल LG साहब जो है ना, वो आयरन हैंड्स के आदमी है। अगर वो इस कश्मीर टाइम जैसे राक्षस को, राक्षस ही बोलेंगे, जहां से टेररिज्म के रिलेटेड इक्विपमेंट पकड़ा जा रहा है, जिसमें से AK-47 की कार्ट्रिज पकड़ी जा रही है, अगर उसको एक्सपोज कर सकते हैं तो इस जो अंदर का जो ये श्राइन बोर्ड का ऑपरेशन है, इसको भी एक्सपोज करें कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से नारायणा ने यूज किया इस पैसे को, लोगों को किस तरीके से वहां पे नुकसान दिया। और आज जब मेडिकल कॉलेज की बारी आई, उन चिट्ठियों को मंगवा के चेक करें कि तूने किस प्रिटेक्स में इसको प्राइवेट कॉलेज बनाया, जबकि ये प्राइवेट कॉलेज हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर ये प्राइवेट कॉलेज का डोमेन में नहीं होता, इसमें रिजर्वेशन एक्ट लगता, उसमें रिजर्वेशन की वजह से एक कंट्रोल एडमिशन होती। और दूसरा ऑब्जेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5-5 लाख रुपए की साल की फीस है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन डॉक्टर्स को बनाना चाहता है टू सर्व इन दी हॉस्पिटल ऑफ श्राइन बोर्ड, तो उसको डॉक्टर स्पॉन्सर कर देने चाहिए ना। 25 लाख रुपए का लालच करने की जरूरत क्या है? अगर 50 सीटें हैं तो कितना ही पैसा लग गया, 10 सीटों पे 2.5 करोड़, 25 करोड़ रुपए के लालच के लिए आप फ्री बच्चों को पढ़ने दो, इसी कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी ने सर्व करना है यहाँ पे। इसमें क्या गलत है? हॉस्पिटल में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल में सर्व करेंगे और समाज के लिए इनपुट देंगे, उसके लिए डिवोटी खुश होंगे, देंगे ना डोनेशन कि भाई आप माता वैष्णो श्राइन बोर्ड डेवलपमेंट के लिए भी डोनेशन दीजिए और कॉलेज को चलाने में भी डोनेशन दीजिए। ना कि आप डोनेशन दीजिए कॉलेज हम कमर्शियली चलाएंगे, परचेजेज में भी उसमें घपला करेंगे, खाने में भी घपला करेंगे, मुखौटा पहन लेंगे, ईमानदार है। ये गलत है। जो देश के सगे नहीं ना होते हैं वो बोर्ड के भी सगे नहीं होंगे। तो ये टाइम है LG साहब को इस पर इंक्वायरी बिठा के जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक इंक्वायरी बिठा के बैलेंस शीटें चेक करके पूरा देखना चाहिए। अगर 1 रुपया भी श्री माता वैष्णो देवी के डोनेशन का कहीं गलत खर्च हुआ है तो उसके कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त, ताकि पूरे इंडिया में मैसेज आए अब 370 J&K में टूट चुकी है और जो माल प्रैक्टिस यहां की गई वो नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने व्याख्या की चीज़ की, LG साहब को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जब से 1999 से ये एक्ट जब पारित हुआ इधर की असेंबली में, तब से लेके आज तक की जो एडमिशन की धांधली हुई, इस सारी चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये माता रानी के जो डिवोटीज़ है, ये उनकी आस्था के ऊपर एक तरीके से धक्का है कि सरकार जो है, सरकार आपकी आस्था के साथ खेल रही है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़।